सानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम ओनली के इतने सारे यूजेस देखने वाले हैं। कब ओनली होगा, कब ओनली सन होगा, ओनली फॉर होगा, ओनली ऑन होगा, दी ओनली होगा, और ये ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं। कब हम कहां पर किसका यूज करते हैं और इनकी हिंदी क्या होती है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ओनली। तो जो इसकी हिंदी होती है वो होती है सिर्फ या फिर केवल। क्या होती है? सिर्फ या फिर केवल। जब आपके सेंटेंसेस में सिर्फ या केवल आएगा तो वहां पर आपको ओनली का यूज करना होगा। सेंटेंसेस कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल मैं कह सकती हूं, मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगी, मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगी। सो आई विल से दैट आई विल टीच ओनली यू, ओनली यू। क्लियर? तो यहां पर मैंने ओनली का यूज किया हुआ है। या फिर मैंने बोला कि सिर्फ वह लड़की अंग्रेजी बोल सकती है, सिर्फ वह लड़की अंग्रेजी बोल सकती है। सो आई विल से ओनली दैट गर्ल कैन स्पीक इंग्लिश। क्लियर? तो फर्स्ट हमारा बहुत ही सिंपल है कि जब कभी भी आपको ओनली मींस केवल या सिर्फ बोलना हो तो वहां पर आप ओनली का यूज करेंगे। एंड द सेकंड वन इज ओनली सन। तो ओनली सन का मतलब होता है इकलौता। क्या होता है? इकलौता। इकलौता। जब कभी भी इकलौता का मतलब एक, जब आपको बोलना हो जैसे कि वह मेरा इकलौता बेटा है, वह मेरी इकलौती बहन है, वह मेरा इकलौता बेटी है, ऐसा कुछ भी आपको बोलना हो तो हमेशा वहां पर आप ओनली का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम समझें तो आप बोल सकते हैं सी इज माई ओनली डॉटर। सी इज माई ओनली डॉटर, इसका मतलब वह मेरी इकलौती बेटी है। यानी मेरी कितनी बेटियां हैं? एक ही हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि वह मेरी इकलौती बेटी है, वह मेरा इकलौता बेटा है, वह मेरा इकलौता कोई भी है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा आप ओनली के साथ में उसको लिख देंगे जो भी आपका होगा। तो ये हमारा सेकेंड यूज था। नेक्स्ट हमारा आता है दी ओनली। दी ओनली का मतलब होता है इट मीन्स, इसकी हिंदी होती है सिर्फ यही। सिर्फ यही क्या निकलेगी? सिर्फ यही। दी ओनली का मतलब सिर्फ यही। सिर्फ यही ऐप तुम्हें इंग्लिश सिखा सकता है। सिर्फ यही ऐप तुम्हें इंग्लिश सिखा सकता है। तो हम बोलेंगे दी ओनली ऐप, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं दिस इज दी ओनली ऐप कैन टीच यू इंग्लिश। कैन टीच यू इंग्लिश। तो सिर्फ यही या एकमात्र यही, तो वहां पर आपको दी ओनली का यूज करना होगा। जब आपको इकलौता बोलना होगा तो इस तरीके से करना होगा। जब आपको केवल या सिर्फ बोलना होगा तो इस तरीके से करना होगा। एंड द नेक्स्ट वन, हमारा नेक्स्ट है ओनली फॉर। ओनली फॉर का मतलब केवल के लिए, केवल के लिए या फिर सिर्फ के लिए। जैसे यह सिर्फ तुम्हारे लिए है या फिर यह सिर्फ उसके लिए है, तो सिर्फ के लिए या फिर केवल के लिए आपको बोलना होगा तो यूज करना होगा। जैसे आप बोलें कि दिस स्वीट इज ओनली फॉर यू, ओनली फॉर यू। या फिर बहुत से लोग कहते हैं माई लव इज ओनली फॉर हिम, ओनली फॉर हिम। तो ऐसी कंडीशन में हम ओनली के साथ फॉर का यूज करेंगे। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर गलत प्रिंट हो गया है, वन आ गया है, तो यहां पर दोनों जगह क्या होगा? ओनली होगा। आप लोग बना लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है ओनली इफ। ओनली इफ का मतलब होता है सिर्फ अगर।
सिर्फ अगर, सिर्फ मैं आऊं, सिर्फ अगर तुम आओगे तो मैं वहां पर आऊंगी, या फिर मैं ऐसा करूंगी या फिर नहीं करूंगी, या फिर अगर सिर्फ भी आप बोल सकते हैं, यानी अगर या यदि के साथ आपको सिर्फ लगाना पड़ेगा या केवल लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि सिर्फ, सिर्फ अगर वो आएगी तो मैं आऊंगा, अदरवाइज नहीं। ओनली इफ ही कम्स देन आई विल कम। तो ऐसी कंडीशन में आपको ओनली इफ का यूज करना होगा, सिर्फ अगर, सिर्फ अगर या केवल अगर के सेंस में आप सेंटेंस को यूज करेंगे। क्लियर? ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जा रहा होगा, कोई ज्यादा खास मतलब नहीं है। जैसे ओनली पर, तो सिर्फ पर क्या हिंदी निकलेगी? सिर्फ पर। कैसे होगा? जैसे तुम मुझे सिर्फ यूट्यूब पर देख सकते हो, वह सिर्फ सोशल मीडिया पर रहती है, वह सिर्फ यहां पर, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, ज्यादातर ये सोशल मीडिया के सेंस में यूज होता है। तो ओनली ऑन का यूज आप ऐसे कंडीशन में करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया, आपने किसी भी टीचर से आप फेस टू फेस नहीं मिले हैं, तो आप बोलें आई हैव सीन हर ओनली ऑन यूट्यूब, सिर्फ ये बोलेंगे। तो ओनली ऑन का यूज करेंगे जब आप किसी पर के लिए सेंस में आपको यूज करना होगा कि मैंने उसे सिर्फ सोशल मीडिया पे, मैंने उसे सिर्फ इस पर देखा है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है कि वन एंड ओनली। वन एंड ओनली का मतलब होता है दोस्तों एक अकेला, एक अकेला। क्या होगा? एक अकेले के सेंस में हम यूज करते हैं। आइए सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मैंने बोला मैं एक अकेला इंसान हूं, क्या क्या करूं? मैं एक अकेला इंसान हूं, क्या क्या करूं? तो मैं बोलूंगी कि आई एम वन एंड ओनली ह्यूमन। व्हाट ऑल टू डू? व्हाट ऑल टू डू? What all to do? आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे इन सेंटेंसेस को करना है, इनका यूज कहां कहां पर करना है। आइए एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ओनली का मतलब सिर्फ, केवल या फिर सिर्फ के लिए आप यूज करेंगे। ओनली सन का मतलब जब कभी भी आपको कोई इकलौते के सेंस में यूज करना हो। दिस इज माई ओनली फोन, मतलब मेरे पास इकलौता यही फोन है, बाकी फोन नहीं है। दी ओनली का मतलब सिर्फ यही इस काम को कर सकता है, सिर्फ यही मोबाइल को ठीक कर सकता है, यानी कोई आपको बोलना हो सिर्फ यही के सेंस में यूज करना होगा। ओनली फॉर का मतलब सिर्फ किसी के लिए। माई लव इज फॉर ओनली फॉर यू, या फिर माई टाइम इज ओनली फॉर माई वाइफ। तो ऐसी कंडीशन में आप यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा बोलना होगा ओनली या फिर ओनली इफ। तो ओनली इफ का हम बोलेंगे सिर्फ अगर, सिर्फ अगर आगे कोई सेंटेंस आपका हो सकता है। ओनली ऑन तो सिर्फ किसी भी स्थान पर, तुम उसे सिर्फ ऑफिस में पा सकते हो, या फिर वह सिर्फ ऑफिस पर होगा, वह सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखती है, तो वहां पर आपको ओनली ऑन का यूज करना होगा। नेक्स्ट वन एंड ओनली का मतलब एक इकलौता या एकमात्र। मैं एकमात्र इंसान हूं, एक इकलौता इंसान हूं, एक अकेला हूं, कहां कहां जाऊं। तो ऐसे सेंटेंस में आप वन एंड ओनली का यूज करेंगे। आई होप कि ओनली के इतने सारे यूजेस आपको समझ में आए होंगे। नाउ प्लीज मेक वन सेंटेंसेस ऑफ ईच एंड ड्रॉप इन कमेंट बॉक्स। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।